दोस्तों, नमस्ते। मैं रुद्र हूं और ये चैनल है स्टोरीज बाय रुद्र। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्ची घटना सुना रहा हूं जो सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है भोपाल के रहने वाले अमित भाई की, जो अपनी फैमिली के साथ नेपाल घूमने निकले थे। बस घर से 8 किलोमीटर दूर एक चौराहे पर जो हादसा हुआ, वो तो किसी को समझ ही नहीं आया। लेकिन जैसे जैसे वो नेपाल की बॉर्डर के करीब पहुंचे, वो चौराहे वाली घटना ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। पूरी फैमिली को ऐसी डरावनी सिचुएशन का सामना करना पड़ा कि आज भी सोचकर ही कंपकंपी आ जाती है। वीडियो में अमित भाई का भेजा हुआ ईमेल का स्क्रीनशॉट तुम देख सकते हो। अमित भाई भोपाल में अपनी वाइफ और छोटी बेटी के साथ रहते हैं। इन्हें बात अगस्त 2024 की है यार। अमित और उनके ससुराल वाले नेपाल जाने का प्लान बना रहे थे। इनमें अमित का साला राहुल और ससुर जी भी थे। तीनों ने कहा, चलो यार, चलते हैं, कमाल का रोड ट्रिप होगा। उनका इरादा था नेपाल में एक हफ्ता घूमना। कुछ टूरिस्ट स्पॉट चुन लिए थे, सब कुछ प्लानिंग के मुताबिक। सितंबर का मानसून सीजन आते ही नेपाल की वादियां तो बस जन्नत सी लगने लगती हैं। अमित के पास एक टोयोटा इनोवा थी, उसी में सबको ले जाना था, कोई ड्राइवर नहीं। अमित के ससुर जी, राहुल और अमित ही ड्राइविंग करने वाले थे। तो सोचा, बारी बारी से चलाएंगे। भोपाल से नेपाल तक का फासला करीब 550 किलोमीटर था। सुबह 6:50 पर 6 लोग अपनी इनोवा में नेपाल के लिए रवाना हो गए। कौन कौन थे? अमित, उनकी वाइफ, बेटी, राहुल, ससुर जी और सास जी। सब एक्साइटेड थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर न चली। घर से महज 8 किलोमीटर ही निकले थे कि एक चौराहा आ गया। लाइट रेड थी तो कार रुक गई। अमित का साला राहुल ड्राइव कर रहा था। ग्रीन होने से पहले ही एक भिखारी आ धमका। अमित आगे की सीट पर बैठा था। उसने भिखारी को खिड़की पर दस्तक देते देखा। अमित ने पीछे बैठी वाइफ से कहा, अरे, कुछ फल और बिस्किट निकालो, इसे दे दूंगा। अमित ने पैकेट लिया और खिड़की नीचे की। भिखारी को देने की कोशिश की, लेकिन वो गुस्से में हाथ झटक दिया। फिर बोला, पैसे चाहिए मुझे। ये कहकर वो खिड़की के पास खड़ा हो गया और अंदर झांकने लगा कि कौन कौन बैठा है। अमित को उसका ये बर्ताव बुरा लगा। बोला, दे रहा हूं ना, तू तो तमाशा कर रहा है। इतना कहकर अमित ने खिड़की ऊपर कर दी। खिड़की बंद होते ही भिखारी ने जोर जोर से ठोकना शुरू कर दिया। चिल्लाने लगा, पैसे दो, तब जाओ। अमित गुस्से में आ गया। फिर खिड़की नीचे की ओर बोला, नहीं देंगे हम पैसे। फल बिस्किट चाहिए तो ले लो, वरना निकल ले यहां से। फिर राहुल से कहा, भाई, कार थोड़ा आगे बढ़ा दे। राहुल अभी कार स्टार्ट करने ही वाला था कि भिखारी ने अचानक आंखें घुमाई और कुछ बुदबुदाया। फिर हाथ खिड़की की तरफ बढ़ाया और फूंक मारी। फूंकते ही राख जैसा कुछ कार के अंदर फैल गया। अमित ने फटाक से खिड़की बंद की और राहुल ने कार तेज कर दी। अमित को लगा, बस डराने के लिए राख डाली होगी ये, लेकिन उसे क्या पता था कि ये राख उनके लिए कितना बड़ा खौफ बन जाएगी। करीब 90 किलोमीटर और चले तो रुके स्ट्रेचिंग के लिए। वाइफ ने सबकी फोटोज लीं, फिर आगे बढ़े। मध्य प्रदेश के कुछ बड़े शहर पार करके दोपहर 1:30 पर सिद्धार्थ नगर पहुंचे, जो नेपाल की एंट्री पॉइंट था। वहां एक ढाबे पर रुके नेपाली खाने के लिए। लेकिन यहां अमित ने एक अजीब सी बात बताई। बोला, पिछली बार जब हम स्ट्रेचिंग के लिए रुके थे, वहां से सिद्धार्थ नगर तक हर थोड़ी दूर सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी दिखता रहा, लेकिन किसी से कुछ न कहा। मैं सोच रहा था, आज नेपाली खाना खाऊंगा तो सब ठीक। राहुल को भी वैसा ही लग रहा था, लेकिन दोनों ने आपस में बात न की। ढाबे पर खाना खा रहे थे। कार बाहर पार्क थी। अमित के ससुर जी बाहर निकले और कार के पास खड़े लोकल आदमी से बात करने लगे। तभी अमित की बेटी टेबल से उठी और कार के पीछे चली गई। फर्श पर जाकर चुपचाप बैठ गई। अमित ने देखा तो सोचा, ससुर जी ही बाहर हैं, कोई बात नहीं। बोला, पापा जी, इसे अंदर ले आओ ना।
10-12 सेकंड बाद नजर पड़ी तो बेटी कार के पीछे फर्श पर किसी से बात कर रही थी। अमित दंग रह गया। वहां तो कोई था ही नहीं। दिमाग में कुछ खटका, टेबल छोड़ा और बेटी की तरफ बढ़ा। देखा तो बेटी हाथ ऊपर करके किसी से बात कर रही है। फिर हाथ नीचे किया और रेस्तरां की तरफ मुड़ी। अमित को आते देखा। उंगली अमित की तरफ की, फिर साइड में मुड़कर किसी और से बात करने लगी, जैसे अमित के बारे में ही बता रही हो। अमित ने ससुर जी को पुकारा, पापा जी, देखो तो ये किससे बात कर रही है। ससुर जी दौड़े, बेटी को गोद में उठाया और अंदर ले आए। अंदर आते ही बेटी चीखने लगी। अमित कार के पास गया, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। फिर एक और हादसा। अमित की वाइफ ने फोन निकाला और रास्ते की फोटो स्क्रॉल करने लगी। देखा तो हर फोटो में जहां कार के पास खींची थीं, एक बूढ़ा आदमी कैद हो गया था। अमित और ससुर जी को दिखाया। गौर से देखा तो पाया ये वही भिखारी का चेहरा था। ससुर जी को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है। वेटर को बुलाया, पैसे दिए और कार के अंदर पानी छिड़कवाया। इसी बीच सब बाहर निकले और फोटोज में आए उस आदमी को ढूंढने लगे। सोचा शायद वही भिखारी पीछा कर रहा हो। खाने के बाद कार में बैठे राहुल ने जोर से कहा, महावीर का नाम लो तो भूत प्रेत भाग जाते हैं। बोलो बजरंग बली की जय। थोड़ा हौसला जुटाया, फिर सफर जारी रखा। आखिरी 150 किलोमीटर तो लगभग ऑफ रोड थे। रास्ते में भूकंप और बारिश से हाईवे खराब हो चुके थे। कुछ जगह कंस्ट्रक्शन चल रहा था। गूगल मैप्स कह रहा था शाम 5:30 पर पहुंच जाओगे, लेकिन अमित को लगा देर लगेगी। लेकिन वो देरी अमित के हिसाब से कहीं ज्यादा हो गई। थोड़ी देर बाद पहाड़ी रास्ता आ गया, जहां गाड़ियां और लोग कम हो गए। फिर सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। वो जंगल के रास्ते पर थे। न स्ट्रीट लाइट, न ढाबा, न दुकान। सड़क पर गड्ढे, कीचड़ से लबालब। नेपाल घूमे हो तो पता होगा ना। जंगल शुरू होने से पहले ससुर जी बोले, मैं ही ड्राइव कर लूंगा। धीरे धीरे कीचड़ वाली सड़क पर बढ़े। जंगल का अंधेरा और डरावना होता गया। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। सबके जोड़ों में सन्नाटा। पीछे वालों के सिर आगे की सीट से टकरा गए। अमित आगे बैठा था। ससुर जी से देखा, दोनों को पता चल गया। कार गड्ढे में फंस गई थी। ससुर जी ने एक्सीलरेटर दबाया। 2-3 बार कोशिश की, लेकिन कार न निकली। ये बड़ी प्रॉब्लम न थी। असली मुसीबत ये कि चारों तरफ घना जंगल। फैमिली के साथ ऐसी जगह फंस जाओ तो क्या हाल होगा। कमेंट्स में बताओ अपनी फीलिंग्स। अमित बोला, थोड़ा इंतजार करते हैं, कोई ट्रक वाला आए तो रोक लेंगे मदद के लिए। 3-4 मिनट ही हुए थे कार में कि अचानक एक आदमी की डरावनी हंसी सुनाई दी। लग रहा था वो कार से 50-40 मीटर दूर खड़ा हंस रहा हो। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था, मतलब हकीकत थी। सास जी हनुमान चालीसा पढ़ने लगीं। अमित ने गूगल मैप्स चेक किया। कोई अल्टरनेटिव रूट नहीं। इसी रास्ते से 40 किलोमीटर और जाना था। 15 मिनट हो चुके थे। अमित बोला, कोई नहीं आ रहा, खुद ही देखना पड़ेगा। लेकिन वाइफ और ससुराल वालों को लग रहा था बाहर न निकलें। हंसी किसकी थी, कोई दिखा नहीं। लेकिन चारा न था। अमित और राहुल बाहर निकले। ससुर जी ड्राइवर सीट पर ही थे। जैसे ही चेक कर रहे थे, एक बाइक आती दिखी। अमित ने कार की खिड़की में झुककर कहा, बाइक वाला आ रहा है, मदद कर देगा। सबने राहत की सांस ली। आदमी बाइक रोककर पास आया। नेपाली में कुछ बुदबुदाया। अमित बोला, कार गड्ढे में फंसी है, मदद चाहिए निकालने में। वो मान गया, लेकिन अमित को उसके मुंह से शराब की तेज बदबू आई। वो होश में कम था। फिर भी कार के पीछे धक्का देने लगे। पोजीशन देखो, कार बीच सड़क पर, राहुल दाहिनी तरफ, अमित बीच में, नेपाली बाईं तरफ। 4-5 सेकंड बाद नेपाली ने जंगल की तरफ देखा और बोला, अरे तू आ जा, कार धक्का मार। किसी बूढ़े को बुला रहा था, लेकिन अमित राहुल को कुछ दिखा नहीं। पूछा,
किसे बुला रहे हो जंगल से? अमित सोचा, नशे में है, बकवास कर रहा। नेपाली जंगल की तरफ चल पड़ा, बुलाते हुए। राहुल ने कार से सिर निकालकर कहा, जल्दी अंदर आओ, कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो अंदर आ गए। फिर देखा, नेपाली जंगल से थोड़ा पहले रुका, कार की तरफ मुड़ा, फिर भयानक चाल से बाइक की तरफ गया, चढ़ा और उधर से ही चला गया। अमित कहते हैं, वो 200-300 मीटर गया, फिर मुड़ा और वापस आया। जो देखा, खून जम गया। बाइक करीब आते ही साफ दिखा। नेपाली और बूढ़े का चेहरा पूरी तरह विकृत था, जैसे चाकू से खरोंच दिया हो। डरावना था। कार पार करते हुए घूर रहे थे। अमित और ससुर जी ने आंखें फेर लीं, लेकिन वाइफ ने देख लिया तो चीख पड़ी। फिर बाइक रुकी। कुछ सेकंड बाद एहसास हुआ, बूढ़ा जो पीछे बैठा था अब कार के ऊपर खड़ा चिल्ला रहा था। खौफ का आलम। अब तक ससुर जी धीरे धीरे एक्सीलरेटर दबा रहे थे, कार को नुकसान न हो, लेकिन अब पूरी ताकत लगाई। कार गड्ढे से बाहर आ गई। जल्दी से पार करना चाहते थे, लेकिन देखा, बूढ़ा ड्राइवर सीट के पास चल रहा था। कितनी भी स्पीड डालो, वो साथ साथ नंगी हंसी के साथ। ये 25 किलोमीटर चला। बेटी ने देखा तो रोने लगी। उल्टी जैसा महसूस हुआ। दरवाजा खोलने की हिम्मत न हुई। प्लास्टिक बैग में उल्टी कर दी। ससुर जी पागलों की तरह ड्राइव कर रहे थे। 15-20 मिनट बाद कार फिर पत्थर से टकराई। सबको समझ आ गया, बूढ़ा ही कर रहा है। पता नहीं कहां से ताकत आई। फैसला किया, अब बस, कितना भागेंगे। अमित और राहुल बाहर निकले। जोर जोर से चिल्लाए, महावीर का नाम लो तो भूत भागते हैं। लगातार झपते हुए पत्थर हटाया। अब बूढ़ा कहीं न दिखा, लेकिन कार में बैठते ही फिर हंसी सुनाई दी। हार न मानी। अमित ड्राइविंग सीट पर आया, तेजी से दौड़ा। 7-8 किलोमीटर बाद लाइट्स दिखीं। आखिरकार नेपाल आर्मी का चेक पॉइंट पहुंचे। वहां सिपाही ने सबको उतारा, कार चेक की। अमित कहते हैं, सिपाही का नाम था हरि सिंह। नंबर प्लेट कीचड़ से सनी थी, पानी से साफ की। डिटेल्स नोट की। अमित ने सब बता दिया। सिपाही बोला, तुम लोग हार न माने, भगवान को याद रखा इसलिए बच गए। ये रास्ता रात में लोकल भी नहीं पार करते, लेकिन अब आगे जाओ, कोई परेशान न करेगा। आखिरकार रात 11:45 पर होटल पहुंचे। सबने कहा, भगवान साथ है, अब डर किसका। ट्रिप एंजॉय की पूरी। फिर भोपाल लौटे, लेकिन वापसी में बिहार वाला रूट लिया। पुराना डर अभी भी था। अमित कहते हैं, ये बात आज तक किसी को न बताई। तो दोस्तों, ये थी अमित भाई की स्टोरी। अगर तुम्हें भी ऐसी कोई घटना पता हो तो नीचे दिए ईमेल पर भेज दो। स्टोरीज बाय रुद्र पर मिलते हैं अगली बार। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलना। जय बजरंग बली।